सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए छोड़ दी। तुम लोग भी मेरी बात मानो और बाज आओ इस गंदी आदत से। मुझे पता है, मेरे फ्रेंड्स मुझ पर हंसते होंगे और यही कहते होंगे, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। बड़ा आया हमें उपदेश देने वाला। मेरे मम्मी डैडी मेरे इस फैसले से बहुत खुश थे, लेकिन आपस में वे भी यही कहते होंगे कि इस गधे को यह अक्ल पहले क्यों नहीं आई। अब मैं उनसे क्या कहूँ। यह अक्ल मुझे जिंदगी भर न आती अगर उस रोज मेरे साथ वह हादसा न हुआ होता। कॉलेज में कदम रखते ही मुझे सिगरेट की लत पड़ गई थी। जब मौका मिलता, हम यार दोस्त पांडे की दुकान पर खड़े होकर खूब सिगरेट फूंकते और फिर हमारे शहर में सिगरेट पीना मर्दांगी की निशानी समझी जाती थी। कॉलेज के जो लड़के सिगरेट पीकर खांसने लगते, हम उनका मजाक उड़ाते। हाँ, लेकिन घर लौटने से पहले मैं पेपरमिंट की गोलियां चूस लेता ताकि किसी को तंबाकू की बू न आए। वजह ये नहीं थी कि मैं घर में किसी से डरता था। वजह सिर्फ यही थी कि घर के लोग किसी भी बात पर लेक्चर देना शुरू कर देते, जिससे मुझे बड़ी चिढ़ होती थी। मेरी बड़ी बहन सोनिया की नाक बड़ी तेज थी। हमारे किचन में अगर कुछ जल रहा हो तो गली में दाखिल होते ही सोनिया दीदी को उसकी बू आ जाती। एक दिन मैं घर पहुंचा तो दरवाजा उसी ने खोला। वे बिल्ली की तरह नाक सिकोड़ कर बोली, सिगरेट की बदबू कहाँ से आ रही है? तुमने पी है क्या? मैं पहले तो सहम गया, लेकिन फिर गुस्से से बोला, आप क्यों हर समय मेरे पीछे पड़ी रहती हैं? हमारा चौकीदार दिन भर बीड़ी फूंकता है। जब हवा चलती है तो उसका धुआं यहाँ तक आ जाता है। यकीन न आए तो बाहर जाकर देख लीजिए। वह इस वक्त जरूर बीड़ी पी रहा होगा। मुझे गलत साबित करने के लिए सोनिया दीदी फौरन बरामदे में चली गई। संयोग से चौकीदार उस समय वाकई बीड़ी पी रहा था। मुझे शक भरी नजरों से देखती हुई वे उस समय तो वहां से चली गई, लेकिन उस दिन के बाद मैंने नोट किया कि वे मुझ पर नजर रखने लगी थी। मैं जब बाहर से लौटकर अपने कमरे में आता तब ये बात फौरन समझ में आ जाती कि मेरे कमरे की तलाशी ली गई है। अलमारी और मेज की दराजें सब टटोले गए हैं। मुझे यकीन हो गया कि सोनिया दीदी जरूर कोई सुराग ढूंढ रही होंगी ताकि मुझ पर हमला किया जा सके। पर मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। अपने कमरे में सिगरेट और माचिस की डब्बी मैं भूल से भी नहीं रखता था। एक दिन मुझसे गलती हो गई। मैं मोहल्ले के लड़कों के साथ नुक्कड़ पर खड़े होकर गपशप कर रहा था। एक दोस्त ने सिगरेट सुलगाई तो मैंने उसके हाथ से लेकर एक कश लगा लिया। उसी समय सोनिया दीदी सब्जी लेकर घर लौट रही थी। उनकी नजर मुझ पर पड़ी और मैं रंगे हाथों पकड़ा गया। वे तीर की तरह घर की तरफ भागी और मैंने घबराहट में सिगरेट का एक और ऐसा दमदार कश लगाया कि मुझे चक्कर आने लगे। दोस्तों के सामने मैंने शेखी बघारी कि मैं किसी से नहीं डरता। सिगरेट पीता हूं तो क्या हुआ? कोई चोरी तो नहीं की, डाका तो नहीं डाला। मेरे दोस्तों ने मेरी पीठ ठोंककर मुझे शाबाशी दी। मेरी हिम्मत काबिले तारीफ थी। मैंने खुश होकर सबको एक इम्पोर्टेड सिगरेट पिला दी। फिर मैं घर जाने के लिए मुड़ा, लेकिन कुछ सोचकर रुक गया। घर पहुंचते ही कैसा हंगामा होगा, इसका अंदाजा था मुझे। यही सब सोचकर दिन भर घर लौटने की मेरी हिम्मत न हुई। पूरा दिन अपनी साइकिल पर सवार शहर के चक्कर काटता रहा। सोचा कि चलो लगे हाथ फिल्म देख डालें। लेकिन जब जेब में हाथ डाला तो पता चला कि टिकट के पैसे नहीं हैं। दोस्तों को इम्पोर्टेड सिगरेट जो पिला दी थी। शाम को अंधेरा होने के बाद मैं डरते डरते घर में दाखिल हुआ। मम्मी और डैडी बड़े कमरे में बैठे थे। उनके गंभीर चेहरों से साफ जाहिर था कि उनको सोनिया दीदी से पता चल गया था कि मैं सिगरेट पीता हूँ। वे मेरी राह देख रहे थे। मम्मी के पीछे सोनिया दीदी खड़ी थी और उनके होठों पर चिपकी हुई जहरीली मुस्कान नुकीले कांटे की तरह चुभ रही थी। मुझे समझ रहा था कि डैडी अभी उठकर मेरे पास आएंगे और दो चार भारी भरकम थप्पड़ रसीद करेंगे मुझे। लेकिन उन्होंने शांत आवाज में मुझे अपने पास बुलाकर बिठाया। हमारे परिवार में कोई किसी किस्म का भी नशा नहीं करता था, न सिगरेट, न शराब और न ही तंबाकू वाला पान। फिर मुझे ये लत कैसे लगी, इस बात का बड़ा अफसोस था उन्हें। काफी देर तक वे मुझे सिगरेट के नुकसान समझाते रहे, ये कहकर डराया भी कि एक सिगरेट पीने से इंसान की उम्र 20 दिन कम हो जाती है। मैं बड़ी विनम्रता से सिर झुकाए उनकी बातें सुनता रहा। मन ही मन यह भी सोचता रहा कि सोनिया दीदी से बदला कैसे लिया जाए।
जब अदालत का समय समाप्त हुआ तब मैंने डैडी को वचन दिया कि आज के बाद मैं सिगरेट छूऊंगा तक नहीं। डैडी ने खुश होकर मेरी पीठ थपथपाए और 1,000 रुपए का नोट मेरे हाथ में थमा कर कहा, इसके फल खरीद कर ले आओ और रोज खाया करो। अपनी सेहत का ख्याल रखो। सोनिया दीदी ने मिर्च लगाई। डैडी, आप देख लेना, 1,000 रुपए ये धुएं में उड़ा देगा। अब मैंने अपने आप को वचन दिया, सोनिया दीदी को सबक सिखा के रहूंगा। लेकिन वे इतनी चालाक थी कि हर बार बचकर निकल जाती। मुश्किल से 3 दिन मैंने अपने वादे पर अमल किया। मेरे दोस्त सिगरेट फूंकते तो उसकी खुशबू सूंघ कर ही मैं इत्मीनान कर लेता। लेकिन फिर मुझसे सब्र न हुआ और चौथे दिन पूरी डब्बी खरीद कर फूंक डाली। सिगरेट पीने वाले जानते हैं कि जब तलब लगती है तब इंसान बेचैनी से कैसे फड़फड़ाता है। कॉलेज की छुट्टियां शुरू हो गईं। गर्मियों के दिन थे और लू चलती थी, इसलिए बाहर जाने का मन नहीं करता था। एक दिन दोपहर में जब सब सो रहे थे, मौका देखकर मैं चुपचाप बाथरूम में गया, अंदर से कुंडी लगाई और सिगरेट सुलगा ली। बड़े आराम से कमोड पर बैठकर सिगरेट पीता रहा और सोचा, वाह क्या जगह ढूंढ निकाली है मैंने। लेकिन जब बाथरूम से निकलने के लिए दरवाजा खोलने लगा तो दिल धक से रह गया। किसी ने बाहर से कुंडी लगा दी थी। हमारे बाथरूम का एक दरवाजा आंगन की तरफ खुलता था। मैंने वह खोलना चाहा लेकिन उसको भी बाहर से कुंडी लगी हुई थी। दरवाजा खटखटा कर मैंने जोर से पुकारा तो बाहर से सोनिया दीदी की आवाज आई, बदतमीज, तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुम्हारी ये हिम्मत कि घर में भी सिगरेट पीना शुरू कर दिया। अब डैडी ही आकर खोलेंगे ये दरवाजा। मैंने बहुत मिन्नत की, माफी मांगी, कस्में भी खाई लेकिन दीदी का दिल नहीं पिघला। मदद के लिए मैंने मम्मी को पुकारा लेकिन उन्हें भी मुझ पर तरस नहीं आया। चीख कर बोली, तेरी यही सजा है। शाम को डैडी ने घर लौटकर जब दरवाजा खोला तब तक मैं बाथरूम की गर्मी से निढाल हो चुका था। तिस पर डैडी ने आव देखा न ताव गिनकर पूरे 3 थप्पड़ मेरे मुंह पर जड़ दिए। 1 घंटे तक मम्मी की डांट सुननी पड़ी सो अलग। सिर्फ सोनिया दीदी ही नहीं, पूरा घर मेरा दुश्मन बन चुका था। उन्होंने सोचा कि इतने थप्पड़ खाने के बाद अब मैं सुधर जाऊंगा। लेकिन मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। तपती हुई धूप में घर से बाहर जाकर सिगरेटें फूंकता रहता। एक दिन डैडी ने मुझे रास्ते के किनारे सिगरेट पीते हुए देख लिया। उसी वक्त मुझे गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गए और घर से थोड़े फासले पर गाड़ी रोककर बोले, लोग सारी जिंदगी सिगरेट पीने के बाद भी यह आदत छोड़ देते हैं। फिर तुम क्यों नहीं छोड़ सकते ये गंदी आदत? तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें मिलेगा, बस तुम सिगरेट पीना छोड़ दो। उसी समय सामने वाली सड़क पर चमचमाती हुई मोटरबाइक आकर रुकी। ललचाई नजरों से बाइक को देखते हुए मैंने डैडी से कहा, मुझे मोटरबाइक दिला दीजिए, मैं सिगरेट पीना छोड़ दूंगा। मुझे पूरा यकीन था कि डैडी इनकार कर देंगे, लेकिन मैं हैरत से चक्कर खा गया जब डैडी ने बड़े ही शांत लहजे में कहा, अगर तुम इसी शर्त पर सिगरेट छोड़ोगे तो मुझे तुम्हारी यह शर्त भी मंजूर है। जिस दिन मोटरबाइक मेरे हाथ आई उस दिन अपने 2 यारों को साथ बिठाकर पूरे शहर में उड़ता फिरा और फिर जश्न मनाने हम पांडे की दुकान पर पहुंच गए। कोल्ड ड्रिंक के बाद सिगरेट और पान के बाद फिर सिगरेट। बुरा भी लग रहा था कि डैडी को धोखा दे रहा हूं लेकिन फिर अपने मन को समझाया कि बस यह आखिरी सिगरेट है, इसके बाद नहीं पीऊंगा। लेकिन फिर हर सिगरेट आखिरी सिगरेट बनती गई और यह सिलसिला चलता रहा। मम्मी और डैडी सोनिया दीदी की शादी को लेकर काफी चिंतित रहा करते थे। मैं भी दुआएं मांगता था कि ये बला जल्दी टले ताकि मुझे भी आजादी मिले। चंद महीनों की तलाश के बाद एक मुनासिब रिश्ता आया और सोनिया दीदी का ब्याह तय हो गया। हमारे घर में ये पहली शादी थी इसलिए खूब धूम मची हुई थी। ब्याह के लिए जेवरात और कपड़ों की खरीदारी शुरू हो गई। उस गहमागहमी और खुशी के माहौल में मेरा जुर्म सब भूल गए। सोनिया दीदी भी मुझसे हंस हंस कर बात करने लगी। छोटे बड़े हर काम के लिए मेरी खुशामद करती। कभी चंदू भाई टेलर तो कभी मगन भाई सुनार के पास जाना होता और मैं दौड़ दौड़ कर वे सारे काम कर देता। अब वे अपने आप में इतनी मगन रहती कि मैं अपने कमरे में बैठकर सिगरेट फूंकता तब भी उन्हें पता न चलता। दिखेगी। अचानक किसी की आवाज आई, ओ भाई साहब, ये क्या हो रहा है? मैंने आंखें खोलकर देखा तो चौंक पड़ा। बांसुरी मेरे सामने खड़ी थी। मैंने सोचा कि मैं सपना देख रहा हूं और मैंने फिर से आंखें बंद कर ली।
इस बार उसने मेरे कंधे पर हल्की सी चपत लगाई और बोली, नींद में हो क्या? मैं तुमसे कह रही हूँ। मैंने बहुत नरमी से पूछा, कुछ काम है मुझसे? वह तुनक कर बोली, ये कैसे गाने लगा रखे हैं जिनकी एक लाइन भी समझ में नहीं आती। यूं लगता है जैसे दिवाली के पटाखों से डरकर कोई कुत्ता भौंक रहा है। मीठे मीठे पुराने गाने बजाओ, और ये जो नए गाने हैं ना, ये तुम अपनी शादी में बजाना। वह पलट कर जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, एक शर्त पर, जिस दिन मेरा ब्याह तुम्हारे साथ होगा उस दिन तुम्हारी पसंद के गाने बजेंगे, बल्कि तुम कहो तो मैं तुम्हें पुराने गाने गाकर भी सुनाऊंगा। उसने घूर कर देखा और मेरा हाथ झटक कर वह भाग गई, लेकिन फिर दरवाजे के पास जाकर मुड़ी और मुस्कुरा कर मुझे देखने लगी। मेरा दिल इतने जोर से धड़का जैसे अभी उछलकर बाहर आ जाएगा। ये दिल कमबख्त है ही ऐसी चीज। जरा सी खुशी मिली नहीं कि धड़कने लगता है, वह भी जोरों से।